हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो गाइस, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके लॉसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में लॉस होते क्या हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, ट्रांसफार्मर हमारा एक डिवाइस है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो गाइस, अगर हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके इनपुट में देंगे और हमें आउटपुट में इसकी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिल रही, तो उसे हम कहेंगे लॉसेस। तो इसके बीच में जो लॉस होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर के लॉस। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में। तो गाइस, ट्रांसफार्मर क्या रहता है? हमारा एक स्टैटिक डिवाइस है। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता। मतलब जब हमारा ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन होता है, मतलब ये या जब स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है हमारा वोल्टेज, तो इसका जो ऑपरेशन होता है विदाउट एनी मूविंग पार्ट के होता है। मतलब इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, ट्रांसफार्मर हमारा स्टैटिक डिवाइस है। तो इसमें क्या रहता है, हमारे दो टाइप के ही लॉस रहते हैं। पहला होता है हमारा कॉपर लॉस, जिसे हम आई स्क्वायर आर लॉस भी बोलते हैं। आई स्क्वायर आर का मतलब होता है हीट हमारी, ये हीट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरा होता है हमारा कोर या आयरन लॉस, जो हमारे कोर में होते हैं। तो गाइस, जो कॉपर लॉस रहते हैं ये हमारी वाइंडिंग्स में होते हैं, और जो आयरन लॉस रहते हैं वो हमारे कोर में होते हैं, जिन्हें हम कोर लॉस भी बोलते हैं। तो गाइस, जो कॉपर लॉस रहते हैं ये हमारे करंट पे डिपेंड रहते हैं, और जो कोर लॉस हैं वो हमारे वोल्टेज पे डिपेंड रहते हैं। तो गाइस, पहला है हमारा कॉपर लॉस। तो गाइस, कॉपर लॉस में क्या रहता है, ये हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होती हैं, बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो ये किस लिए होती है? हमारी जो हमारी वाइंडिंग होती है इनमें जो है हमारा रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी हमारा कंडक्टर रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस पर होता है। तो उस रेजिस्टेंस के द्वारा जो करंट उसमें फ्लो होगा, तो उसमें कुछ लॉस होंगे, तो उसे हम कहते हैं कॉपर लॉस। तो गाइस, जो हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रहती है ये भी एक टाइप का कंडक्टर होती हैं। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से जब हमारा करंट फ्लो होगा, तो इसमें क्या रहेगा, जब हमारा करंट फ्लो होगा तो जो हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसके द्वारा जो हमारा करंट का अपोजिशन होगा वो हमारा हीट के फॉर्म में हमारा लॉस होगा, और इसे हम बोलते हैं कॉपर लॉस। तो गाइस, जो ये कॉपर लॉस रहते हैं ये हमारे करंट और रेजिस्टेंस पे डिपेंड रहते हैं। तो ये हमारे जो लॉस हैं ये वेरिएबल लॉस हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं करंट के अकॉर्डिंग। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, ये जो कॉपर लॉस रहते हैं ये हमारे वेरिएबल लॉस रहते हैं, ये मतलब करंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो गाइस, इसका जो हमारे ये नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं वाइंडिंग के, अगर ये ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो हमारे लॉस भी बढ़ेंगे, और कम होंगे तो हमारे ये कम होंगे लॉस। तो गाइस, जो ये कॉपर लॉस रहते हैं ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं स्क्वायर ऑफ करंट के। तो गाइज, नेक्स्ट है हमारा कोर और आयरन लॉस। तो गाइज, जो लॉस हमारे ट्रांसफार्मर के कोर में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोर और आयरन लॉस। ये हमारे दो टाइप्स के रहते हैं। पहला है हमारा एडी करंट लॉस, और दूसरा है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। तो गाइज, ये जो कोर या आयरन लॉस होते हैं ये हमारे डिपेंड करते हैं वोल्टेज पे, जो हमारी फिक्स रहती है। तो गाइस, कोर लॉस हमारे दो टाइप्स के रहते हैं। पहला है एडी करंट लॉस और दूसरा है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं एडी करंट लॉस के बारे में। तो गाइस, एडी करंट लॉस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडी करंट होती क्या है। तो इसके बारे में पहले हम समझते हैं। तो गाइस, जो हमारा कोर रहता है ट्रांसफार्मर का, इसमें जो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड रहता है। अब वो ईएमएफ जो रहता है वो हमारे कोर में इंड्यूस होगा। तो ये जो कोर है ये हमारे कंडक्टिव मटेरियल का बना होता है, जैसे स्टील या सीआरजीओ या और कोई और कंडक्टिव आयरन जैसे, या कोई और कंडक्टिव मटेरियल का बना रहता है। तो गाइस, जो हमारा ईएमएफ होगा वो एक जगह पे तो रहेगा नहीं, तो वो क्या करता है, हमारा सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा के इसमें सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस कराएगा हमारा ईएमएफ। तो ये जो सर्कुलेटिंग करंट है ये हमें हमारे एडी करंट बोलते हैं, और यही एडी करंट हमारे किसी काम के रहते नहीं है। तो ये खाली हमारा लॉस प्रोड्यूस करेंगे हीट के फॉर्म में। तो गाइज़, ये हमारा एडी करंट रहता है। तो गाइज़, अब हम बात कर लेते हैं एडी करंट लॉस होते क्या हैं। तो गाइज़, जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारे जो कोर है इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं जो सर्कुलेटिंग रहते हैं। तो ये जो सर्कुलेशन ऑफ करंट है इसके कारण हमारा जो हीट प्रोड्यूस होगी, और ये हीट हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे वेस्ट करती है, और इसी वेस्टेज ऑफ एनर्जी को हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। तो गाइज़, जो ये एडी करंट लॉस रहते हैं ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ थिकनेस ऑफ लेमिनेशन के,
ये लेमिनेशन रहती है, हमारा जो कोर है ये हमारे थिन लेमिनेशन ऑफ स्टील से मिलके बना होता है। हम इसे सॉलिड कोर से नहीं बनाते हैं, इसे हम पतली पतली पत्तियों से मिलाकर हम एक कोर तैयार करते हैं। तो इसका कारण यही है, इसके एडी करंट लॉस को हम कम करने के लिए। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया, जो एडी करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं हमारे स्क्वायर ऑफ थिकनेस ऑफ लेमिनेशन के। तो गाइस तो हम क्या करते हैं, जो हमारे ये लेमिनेशन है ये पतली पतली पत्तियों से मिलके बनाते हैं। तो ये हमारी जितनी पतली होंगी उतना हमारा लॉस कम प्रोड्यूस होगा। तो गाइज़ अगर हम इन्हें कम करना चाहते हैं तो हमें इसका जो लेमिनेशन है वो पतली पत्तियों से मिलके बनाना होगा, हमारा जो कोर रहता है। और हम इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे करंट फ्लो नहीं होगा, एडी करंट, और हमारा जो लॉस होगा वो भी नहीं होगा। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि हमारे एडी करंट जो है हमारे लॉस ही क्रिएट करते हैं, ये कहीं कहीं पे यूज़फुल भी होते हैं। जैसे हमारा इंडक्शन हीटिंग में एडी करंट का यूज़ होता है, और हमारा एनर्जी मीटर वगैरह रहते हैं उसमें भी एडी करंट का यूज़ होता है ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। और मेन तो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसमें डैम्पिंग टॉर्क रहता है। मतलब जो हमारा पॉइंटर रहता है स्केल में, तो जो पॉइंटर को वापस जीरो पोजीशन में लाने के लिए, जब मेज़रमेंट हो जाती है वापस जीरो पोजीशन पे लाने के लिए एक टॉर्क का यूज़ होता है, उसे बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो यही टॉर्क हमारा एडी करंट की वजह से प्रोड्यूस रहता है। तो गाइज़ नेक्स्ट है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। तो गाइज़ जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमारी ऑल्टरनेटिंग नेचर की होगी। जैसे कि हमारा एसी की वेवफॉर्म देखी होगी, ऐसी रहती है। तो एक टाइम क्या होती है हमारी, एक टाइम मैग्नेटाइज रहता है कोर और एक टाइम डीमैग्नेटाइज रहता है। जो हमारी ये ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या करती है, एक टाइम हमारे जो कोर है इसको मैग्नेटाइज करेगी और एक टाइम हमारे डीमैग्नेटाइज कर देगी। तो इसके कारण जो हमारे लॉस होते हैं, मतलब इसके कारण जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, और इसी के कारण हमारे हीट प्रोड्यूस होगी और हमारे हिस्टैरिसीस लॉस प्रोड्यूस होते हैं। तो गाइस जो ये हिस्टैरिसीस लॉस रहते हैं ये हमारे मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ कोर की वजह से होते हैं। तो अगर हमें इनको रेड्यूस करना है तो हम सिलिकॉन स्टील कोर का यूज़ लेते हैं। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉस नहीं होते हैं, खाली क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता, ये एक स्टैटिक डिवाइस है, तो इसमें कोई भी मैकेनिकल लॉस नहीं रहेंगे। खाली इसमें दो ही लॉस रहते हैं, पहला है कोर लॉस और अगला दूसरा है हमारा कॉपर लॉस। तो गाइज़ होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होगी। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।